मैं अमित कुमार, अमित फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर मुसंडा से। देखिए हमारे एक भाई बिहार होम गार्ड का फिजिकल फिट होकर के आया और वो भी 15 नंबर लेकर के आया। तो फिजिकल फिट होने के बाद लड़के जो कुछ भी बताता है, जो सही बताता है, जो छट के आते हैं वो कुछ लोग तो गलती भी बताते हैं कि चिप्स में गड़बड़ी था तो यहाँ सेटिंग हो रहा है, वहाँ हो रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे भाई अंदर से आया और फिजिकल फिट होकर के आया और 15 नंबर लेकर के आया। तो इनसे सारा जानकारी लेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे वहाँ पे फिजिकल करवाया जाता है, हाई जंप लॉन्ग जंप कैसा है, करने में आसान लग रहा है या ज़्यादा हार्ड लग रहा है, या मेडिकल में क्या क्या चीज़ ले रहे हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि जो अच्छा नंबर 15 लेकर के आ रहे हैं तो उसको मेडिकल में छाड़ दिया जा रहा है। तो ये सारा जानकारी आपको मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, तो सभी चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही जानदार, शानदार और फायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो का स्किप ना करें और शुरू से लास्ट तक देखिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है आपके लिए। जो अभी जिनका फिजिकल बाकी है उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आप उनके पास जिनका फिजिकल अभी नहीं हुआ, फिजिकल बाकी है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई भाई, क्योंकि आप 15 नंबर उठा करके आए हैं और 15 नंबर उठा कर लाने वाले को तो मेरिट 100% बनेगा तो बनेगा, है ना। एक बार इनके लिए जोरदार ताली लगा। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार। घर कहाँ हुआ आपका? जगदेव नगर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? गया जिला। गया जिला। दौड़ कितना तारीख का था आपका फिजिकल? मेरा दौड़ था 24 तारीख का। 24 तारीख को। सबसे पहले आप बताइएगा कि दौड़ से पहले एंट्री टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है वहाँ पे? एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेगा। एंट्री आपका कितना बजे था? मेरा 4:30 में था। एंट्री आप कितना बजे हो गए थे वहाँ पे? हम वहाँ हो गए थे, लगता है 5 बजे हो गए। 5 बजे, यानी 4:30 में एंट्री है, उसके बाद एंट्री कर सकते हैं। एंट्री के टाइम में आपको आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, उसके बाद कुछ नहीं। अंदर जाने के बाद क्या प्रूफ होता है? उसके बाद फिर ले गया, फिर ग्रुप डी में हमको बैठाया, वहाँ बैठेला कर फिर थंब लिया, फिर साइन किया, फिर वही चेस्ट नंबर पहनाया, फिर एडमिट कार्ड का फोटो लिया, फिर अगला में भेज दिया। वहाँ फिर बोला है चेस्ट नंबर से फिर वो फोटो लिया, फिर ग्राउंड में बैठाया, फिर वहाँ बोला चेस्ट नंबर इतना हो तो यहाँ आए और फिर बोला कि लाइन में लो और फिर बोला कि विसिल मारेंगे फिर। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, रुक जाइए, वहाँ पे एक करके लड़के छोड़ रहे हैं या एक ही बार विसिल मार के सबको छोड़ रहे हैं? नहीं, बोला थी 50 का बैच लगाता है, 150 लेकर लगाया। अच्छा। और बोला कि विसिल मारेंगे सब अपना अपना क्या टाइम शुरू हो जाएगा अपना। तो 50 लेकर भाग रहा है एक बार में कि 150 भाग जा रहा है विसिल? सब एक ही बार में जा रहा है। 150 भाग जा रहा है एक ही बार में। हाँ। अच्छा ये बताइए, आपके बैच में 150 लड़के दौड़े थे, तो 150 लड़के दौड़े, उसमें पास कितना लड़का किया था? 150 में लगता है 30 को पास किया। 30 लड़का पास किया। सोच सकते हैं आप लोग 15% रेशियो है पास करने का, लगभग मान के चलो। तो आप तैयारी करो। अभी भी आपका दौड़ नहीं हुआ तो फिजिकल पे थोड़ा दौड़ने पर ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले में दौड़ रहे हैं तो आपको आसान लग रहा है, लेकिन भीड़ भाड़ में जब दौड़िएगा तो आपका टाइम बढ़ जाता है और इसी के कारण अक्सर लड़के फेल हो जाते हैं। तो अभी से भी आप एकेडमी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारा एकेडमी निःशुल्क बिल्कुल तैयारी करवा रहा है, कोई चार्ज नहीं लग रहा। आपके पास जिस भाई के पास गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है और एकेडमी दौड़ना चाहता है, हाई जंप या लॉन्ग जंप नहीं कर पाता, सीखना चाहता है, तो हमारे एकेडमी आइए और बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाया जाता है, लड़का हो या तो लड़की। उसके बाद दौड़ के बाद क्या प्रक्रिया हुआ? सबसे पहले दौड़ के बाद फिर वहाँ नाम बुलाया, चेस्ट नंबर इतना हो तो वहाँ फिर आया, फिर कागज दिया आपको, रनिंग मिला तो रनिंग मिला दिया, तो फिर बोला कि ये लाइन उसमें दिखाया दे रहा था आपको कितना टाइमिंग लगा था आपको? हाँ, टाइमिंग दिखाया। कितना टाइमिंग लगा था? 5:36 लगा। 5 में 36 सेकंड। यहाँ ग्राउंड का टाइमिंग कितना था? यहाँ ग्राउंड था, यहाँ 4:42 5:42 5:42 वहाँ 5:36, तो अच्छा टाइमिंग दिया था। अच्छा उसके बाद सबसे पहले क्या प्रक्रिया हुआ? फिर उसके बाद फिर दिया, वही नंबर दिया, फिर नंबर दिला बाद फिर बोला वहाँ गए तो फिर थंप लिया, थंप लेने के बाद फिर बोला टी शर्ट उतारो और चेस्ट नंबर उतारो, फिर चेस्ट नापा, हाइट नापा। ठीक है, एक चीज़ और बताओ, बहुत से लड़कियों की परेशानी है कि चेस्ट में बहुत से लड़के छाट रहे हैं, ये चीज़ का डिमांड आ रहा था, वीडियो में कमेंट भी कर रहे थे आप लोग। तो आप ईमानदारी से बताना कि चेस्ट कहाँ से नाप रहा है? नेपुल पे से नाप रहा है या नेपुल के ऊपर या नीचे? यहाँ से लिया मेरा। नेपुल से भी ऊपर? नेपुल है ना। हाँ। नेपुल के सामने उसी पे। अब ये बताओ कि वहाँ पे चेस्ट मान के चलिए कि फुलाने के लिए भी मांग रहा है? नहीं, बोला फुलाने के लिए नहीं, नॉर्मल ले रहा है। 79 ले रहा है या उससे ज्यादा ले रहा है? 79 ले रहा है। टाइट नाप रहा है या थोड़ा नॉर्मली नाप रहा है? नॉर्मल ले रहा है। अच्छा एक चीज बता दीजिए, जिस भाई का चेस्ट 1 सेंटीमीटर कम है तो हल्का टाइट ना पाने पे उसको कम करवाने के लिए बोल रहा है कि सांस तोड़ के नापो? जो के बोला कि हल्का चेस्ट भी खुला, जिसको कम रहा बोला हल्का टाइट करो। अच्छा, तो ये चीज़ आप लोग भी ध्यान रखें, जिस भाई का बंदे का चेस्ट कम है तो चेस्ट नापते टाइम हल्का सांस लेके रखना, ताकि आपका चेस्ट बढ़ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो चेस्ट में उतना बड़ा कोई इशू नहीं लगा छटना? आपके बैच में 30 लगा में काफी छटा चेस्ट में? चेस्ट में 2 छटा था। 30 में 2 छटा था।
हमको कुछ नहीं। अच्छा चलिए, और हाइट बताओ, हाइट 162.5 ही ले रहा है या उससे ज़्यादा ले रहा है? मेरा हाइट तो था 174 था। आपका आपके बैच में 30 लड़का में कोई छड़ा था हाइट में? एक लेकर अच्छा था। एक लड़का जो उसका हाइट 160 भरा था। एक ही साइड हो रहा तो बहुत कम था भाई। तो चेस्ट या हाइट हो जो आपके एक्चुअल अगर है तो आप फिट हो, और चेस्ट में खास करके दिमाग अगर आप लगाओगे तो फिट हो जाओगे। आपका 2 से 3 सेंटीमीटर भी कम रहेगा तो चेस्ट हल्का फुला कर ना पाना, हल्का सांस ले लेगा तो आप पास हो जाओगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसके बाद का प्रक्रिया बताइए सबसे फिर पहले। इसके बाद फिर वहाँ चेस्ट नंबर दिया, फिर वहाँ से चले गए हाई जंप में, तो वहाँ पे थंप लिया। थंप लेने के बाद फिर बुलाया, 10 गो के बैच लगाया। फिर हाई जंप पे हाई जंप कितना काउंटर है वहाँ पे? हाई जंप पे मतलब 4 काउंटर है। 4 काउंटर पे 4 काउंटर 10 लड़का सब पे 10 करते हैं। लड़का के लेता है। अच्छा अच्छा चलिए। तो तो ये बताइए आपके ग्रुप में तो 10 लड़का हो गया था। हाँ, मेरा 10 में कितना ऐसा लड़का था जो 5 में 5 फीट फाना था? 10 में 4 लेगा 5 फाना, लेकिन सब फान 4 9। मतलब 10 में से कितना लगा? 4 लड़का 5 फीट फाना, 5 बाकी फीट सब नीचे रह गया उससे। बाकी सब नीचे रह। चलिए बहुत बढ़िया। वो उसके बाद में ये बताइए कि वहाँ हाई जंप पे 3 बार चांस मिल रहा है सबको? 3 बार मिल रहा है। सबको मिल रहा सबको मिल है। रहा अच्छा ये बताइए वहाँ पे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ज़्यादा ऊंचा है या नीचा है? ट्रैक वगैरह फानने का दौड़ के आ रहे हैं तो फानने के लिए ट्रैक वगैरह सब बिल्कुल सही है? सब सही है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या प्रक्रिया हुआ आपका? उसको बाद फिर गए हाई जंप के बाद फिर हमको हमनी के लाइन में बैठाया। लाइन में बैठेला फिर लॉन्ग जंप में ले गया। फिर वहाँ भी थंप लिया। थंप लेने के बाद फिर बोला कि वहाँ एडमिट कार्ड जमा किया और बोला कि नंबर इतना हो, तो नाम पुकारा। एडमिट कार्ड अलग अलग जगह पे अलग अलग जमा हो रहा है? हाँ। मतलब 3-4 एडमिट कार्ड लेके जाना होगा वहाँ पे? नहीं, जब पहले शुरू रनिंग वाला दिया अच्छा ना, वही वाला जमा वही होता वाला है? जमा होता एक ही है। एडमिट कार्ड लेके एक ही जाना? आदमी, हाँ। अच्छा वहाँ लॉन्ग जंप पे ये बताइए आपके ग्रुप में तो 10 लड़का हो गए थे। हाँ। 10 में कितना ऐसा लड़का है जो 16 प्लस फाना होगा? 10 में 16 हम ही खाने हैं। एक ही आप फाने? बस। देखो भाई हाई जंप थोड़ा आसान हो गया है, 5 फीट बहुत लड़के कर जा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग जंप में थोड़ा लड़के फंस रहे हैं। 10 में से 4 लड़का हाई जंप पे 5 में 5 किया, लेकिन लॉन्ग जंप पे किया तो केवल यही कर पाया था। उसके बाद में लॉन्ग जंप में ये बताइए, लॉन्ग जंप में मान के चलिए हम लॉन्ग जंप कर रहे हैं तो ये लाइनिंग रहा, ठीक है, दिखाना नहीं चाहिए, ये लाइन रहा, इसमें अगर हमारा पैर ऐसे रखा जाता तो क्या फॉल हो जाता? फॉल हो गया। इसके पीछे से करना। ये लाइनिंग है। हाँ ये लाइनिंग है ना, तो इतना छोड़ दो, यहाँ से छोड़ के हम जंप किए ना। हाँ तभी आपको मान्य होगा। तभी वहाँ पे मान्य पटरा वगैरह दिए हुए हैं, नहीं, चूना गिराया हुआ, मतलब चूना में खाली सटना नहीं चूना में चाहिए। सटना नहीं चाहिए। चूना चूना में में अगर सटिए तो फॉल हो गया। टोटल कितना चांस दे रहा है? टोटल 3 बार चांस दे रहा है। 3 चांस दे रहा है। 3 बार में जितना मैक्सिमम फानी है वही 3 काउंट बार में कितना होगा। फानी? अगर मान के चलिए आप फॉल हो गए और 17 फीट फानी है तो उससे तो कोई काउंट नहीं होगी। कंट्रोल नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ आप लाइक करते रहिएगा। अच्छा इसके बाद आपका कौन सा प्रक्रिया इसके हुआ? बाद फिर ले गया गोला में, तो फिर वहाँ भी थंप लिया और एडमिट कार्ड लिया। वहाँ फिर वहाँ बैठाया। आपके पास जो 10 लड़के थे 10 में 10 20 प्लस कर दिया था गोला? 10 में मतलब 3 लेगा पास किया था। जो 20 प्लस कर दिया था, हाँ, 20 प्लस बाकी कर सब दिया। इसके नीचे था। फिर लेकिन सब 19 से 18 रह गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो बहुत ज़्यादा कटअप नहीं जाने वाला भाई। चलिए यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ और भी लग रहा है कि आधार नहीं, कार्ड अभी एडमिट तो कार्ड? डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं खाली लिया। आधार कार्ड लिया, एडमिट कार्ड लिया, वही जो कागज दिया था रनिंग वाला वही था। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम मेन मुद्दा पे आते हैं, मेडिकल पे, है ना? मेडिकल में आपको क्या क्या प्रक्रिया हुआ? सबसे पहले आपका क्या चीज़ जांच हुआ था? वहाँ पर गए ना तो अथी लिया, वही एडमिट कार्ड लिया, वहाँ भी थंप लिया, फिर इधर लाया तो इधर भी थंप लिया, साइन कराया, फिर बोला कि चलो मेडिकल है। मेडिकल गए तो फिर एक आँख बंद करवा के ABCD पढ़ाया। डिस्टेंस वाला 25 मीटर दूरी वाला पड़ा। कम दूरी में पढ़ाया। पढ़ेला के बाद फिर भेजा उसको पर, तब बोला उसके बाद क्या प्रक्रिया हुआ? उसके बाद फिर पूछता है दूरिया से रहेगा वहाँ, हम रहेंगे यहाँ। पूछेगा कि आप मैट्रिक इंटर कहाँ से किए हैं, एक जवाब में बोल दिए तो ठीक है। फिर अच्छा वो तुतला रहे हैं क्या, उस चीज़ को चेक करता है वहाँ पे? ठीक है। और फिर बताइए। ओसन का कैंची निकाला, ऐसे से ठोक के फिर मारा कि बोला झनझन कर रहा है, भन भन। वो कान के आपको चेक करा चल रहा है कि आप सुनते हो या नहीं नहीं सुनते हो, सुनते हो ठीक है? तो नीचे चेक किया, फिर पैर फुलाया, फिर अच्छा बोला पैर में आप सबसे पहले ज़्यादा लड़का का प्रॉब्लम आ रहा है कि नौकनी में ज़्यादा लड़के को छाट रहे हैं। नौकरी में आपके बैच में 10 में कितने लड़के ऐसे थे जो मेडिकल बिल्कुल फिट हो गए थे? मेरे लड़के में तो सब फिट हो सबके गया। सब फिट था। नौकरी में क्या होता है वहाँ पे लड़के के जैसे मान के चलिए ये सट जा रहा है तो उसको बाहर कर दिया जा रहा है? हाँ, उसको बाहर कर दिया। सटना नहीं चाहिए। बोलेगा ना ऐसे खड़ा हो जाइए, खड़ा होला के बाद वो बोलेगा आओ सटाओ, लेकिन सटाना नहीं है, हल्का कम रखना है। मारेगा टाइट, लेकिन अपना पैर दोनों टाइट साइड से सटाता है ऐसे मार करके। मार के सटावे। देख लो भाई एक चीज, ये चीज को बारीकी से समझना, सबसे मेन पॉइंट है। 15 नंबर ला करके कल एक लड़का ये नौकरी में मेडिकल में छट गया,
और एक लड़का था जिसका नोक पैर नहीं सट रहा, वो छट के आया, और जिसका सट रहा था वो फिट होकर के आया। तो दिमाग भी थोड़ा लगाना, वहाँ पे आपको बोलेगा कि बेटा रिलैक्स करो, थोड़ा लूज करो, आप सटा देंगे, पैर को सटा देंगे तो आपको अनफिट 3 कर बार दिया लेगा, एक बार ऐसे सटाएगा, फिर घूर कहेगा इधर से घूरो, इधर भी देखेगा और फिर कहेगा वो ठीक जब है जाओ। घुमाता है ना ऐसे तो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, यानी आपका माइंड को डाइवर्ट कर रहा है ताकि आप भुला जाए, ताकि आपका पैर सट जाए यहाँ पे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, एकदम पैर को इतना स्ट्रेच रखना कि दोनों पैर आपका सटे नहीं, चाहे जैसे भी कुछ भी करे वो सटाना नहीं। अगर आप नहीं सटाते तो बिल्कुल आप फिट हो जाएंगे। अगर आपका पैर सट जाता है और आपका रोकनी नहीं भी है, पैर अगर ये दोनों घुटना सट जा रहा है तो आप अनफिट कर दिए जाओगे। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा लड़के को इसी में छाटा जा रहा है। इसके बाद क्या प्रक्रिया बचा आपका? इसके बाद फिर ले गया भी बनाता है, नहीं, भी कुछ नहीं बना, सिर्फ यही करवाता है। अच्छा, हाथ उद भी चेक कर रहा है, नहीं कुछ नहीं किया, कान चेक किया तो बताइए। वो तो बता दिए, दांत भी चेक कर रहा है, खुरहर वगैरह किसी का है तो दांत नहीं चेक कर रहा, नाक उक वगैरह कुछ नहीं, बस ये हाइड्रोसिल वगैरह सब कुछ नहीं कर कुछ नहीं रहा, किया, सिर्फ पैर हो गया, खाली पैर कान हो हो गया, गया। कान हो गया, आवाज हो गया। अच्छा, कुछ लड़के बता रहे थे कि जीभ भी चेक कर रहा है, नहीं, जीप तो नहीं चेक किया, आपके बैच में नहीं चेक नहीं, किया। मेरा बैच में तो नहीं किया। चलिए बहुत बढ़िया, आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको सारा जानकारी डिटेल से मिल गया होगा शुरू से लास्ट तक। तो भाई थैंक यू, बहुत बढ़िया कि आप सभी लोग को जागरूक किया और जानकारी दिया। आपसे जो भी फिजिकल देने के लिए जाएंगे तो ये वीडियो को शेयर कीजिए उनके पास, ताकि सारा चीज़ जानकारी उनको मिल जाए, ताकि वो जानने के बाद ये गलती ना करे जो लड़के गलती करके भी आ रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।